एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट्स की पिछले 8 से 10 दिनों में मार्केट के अंदर क्या हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है। परमा बुल्स कौन होते हैं? परमा बुल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले परमा बुल्स होते हैं जो लोग मार्केट्स को एनालाइज नहीं करते हैं। एनालाइज नहीं करते हैं वो क्या करते हैं? मार्केट से नेगोशिएट करते हैं। उनके हिसाब से DXY का कोई मतलब नहीं है, ऑयल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये रेजिस्टेंस डजेंट मैटर। इसके बाद क्या होता है? पोर्टफोलियो लगने लगता है एक वैल्यू ट्रैप की तरह, जिसके अंदर इंटेंशन तो ये थी कि वी आर इन्वेस्टिंग इन सम काइंड ऑफ वैल्यूज़, बट वहाँ पर क्या होता है, हमेशा क्या चीज़ प्रूव होती है कि चार्ट्स हमेशा नैरेटिव से ऊपर हैं ऑलवेज। अभी आपने देखा होगा इंडियन मार्केट्स के अंदर एक बुलिश नैरेटिव था, तो उस बुलिश नैरेटिव को देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने सेटल डाउन किया उस नॉइस को। अब यहाँ पर कुछ चार्ट्स हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे, कुछ दिन पीछे चलते हैं और ये एक अपडेट देखते हैं। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पर हमारे पास है WTI का चार्ट। WTI का चार्ट क्या होता है? वेस्ट वेक्स वेस्ट टेक्सास का ऑयल का चार्ट है। तो इसको अगर आप देखोगे ये किस एरिया पे ट्रेड कर रहा था, इट वाज ट्रेडिंग अराउंड $70, $70 पे ये ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पर कोई एज सच ट्रम्प का आने का या फिर ईरान के सीज़ फायर का उल्लंघन होने का या किसी भी चीज़ का कोई अभी तक हमारे पास न्यूज़ नहीं आया था। बट प्राइस कहाँ पहुँच चुका था? प्राइस पहुँच चुका था इस गैप पर जो यहाँ पर पेंडिंग था। ये गैप कौन सा है? जब क्रूड ऑयल ने एक रैली स्टार्ट करी थी फ्रॉम अराउंड $66, यहाँ से जो रैली स्टार्ट करी थी उसने हाई बनाया $112 का, 112 से $120 का। और उसके बाद क्या हुआ, वो चीज़ें चलती रही और मार्केट क्या करता रहा? कंसोलिडेट करता रहा, यहाँ पर एक चैनल को फॉर्म करता रहा। जैसे ही ब्रेकडाउन मिला चैनल का, प्राइस ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद जब कंफर्मेशन हुआ तो वन वे मोमेंटम में क्रूड ऑयल कहाँ पर आता है? सीधा सीधा $70 की रेंज में, इसी गैप के अराउंड जहाँ से मार्केट्स ने एक बाउंस दिखाया था। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये अपडेट किस दिन का है, इसको देख लेते हैं पहले। ये पोस्ट हमने कब की थी? तो यहाँ पर ये जो ट्वीट या फिर एक्स पोस्ट डाली थी, ये हमने डाली थी 7 जुलाई को 8 बजे के अराउंड। अभी करंटली इस पोस्ट को देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पर काफ़ी क्लियरली बात करी थी कि भाई गैप फिल हो चुका है, डिमांड जोन जो है उसकी रिस्पेक्ट हो चुकी है। रिस्पेक्ट होने के बाद में क्या हुआ, बायर्स ने क्या डिफेंड किया है? प्रीवियस ब्रेकआउट का जो बेस था। अब यहाँ पर एज लॉन्ग एज $68 टू $70 होल्ड, ये कैसा सेटअप दिखता है? एक क्लासिक गैप फिल रिवर्सल सेटअप दिखता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट अपसाइड टारगेट्स की बात करी थी 75.9, 79.2 एंड 80.5। अगर डिमांड जोन लूज़ हो जाता है तो बियर्स दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पर बियर्स कंट्रोल गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन भी आपको जो याद रखने की है वो क्या है? प्राइस ऑलवेज सीक्स लिक्विडिटी बिफोर ट्रेंड कंटिन्यूएशन। मतलब जब भी प्राइस को ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, अगर मतलब क्रूड ऑयल के अंदर ब्रेकआउट आया है और इस ब्रेकआउट को कंटिन्यू करना है तो यहाँ पर लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और लिक्विडिटी कहाँ पड़ी थी? इस गैप पे पड़ी थी। वो लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी क्रूड ऑयल कहाँ तक पहुँचा है, उसको समझते हैं पहले। यहाँ पर अब चलेंगे करंट क्रूड ऑयल के चार्ट पे और उसको देखेंगे सबसे पहले। डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। अब गैप की अगर हम बात करेंगे, कौन सा गैप था वो जो उधर ट्वीट के अंदर था, तो ये गैप आपको एक जो नज़र आ रहा होगा, ये जो एक गैप है ये पेंडिंग था, ये अनफिल्ड था। प्राइस ने मोमेंटम किया हायर साइड पे, यहाँ से ब्रेकआउट आया, उसके बाद चॉप स्टार्ट हो गया। चॉप स्टार्ट करके इस तरीके का एक चैनल फॉर्मेशन हो रखा था, उसका ब्रेकडाउन मिला
और यहाँ पर आ गए, और ये पॉइंट पे आके क्या हुआ है, हमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। कल भी स्ट्रॉन्ग, 7 तारीख को भी स्ट्रॉन्ग था, 8 तारीख को भी स्ट्रॉन्ग था। अभी करंटली देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग के आसपास पहुंच चुका है, जहां से क्रूड ऑयल के अंदर एक रिजेक्शन आया था। और इसी एरिया को अगर आप लेफ़्ट साइड में एक्सटेंड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बड़ा मूव आया था ये इसी जोन के आसपास आया था। तो अब ये $70 से लेके और $68 तक का जो जोन है ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया। और हायर साइड पे अगर बात करें तो यहाँ पर इसने टारगेट कितना दिया है, कल के सेशन में जो हाई बनाया था 75.869, तो 75.869 गया था। अब यहाँ पर इस एरिया के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, हायर साइड मोमेंटम करेगा, ये एरिया बनता है अगला $83 के अराउंड का, और यहाँ भी सस्टेन करता है तो फिर आने वाले सेशंस में आपको हायर साइड जाता हुआ दिखेगा। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि ये इतना ऊपर जाएगा या नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है आप लोग बताओ, कमेंट के अंदर लिख देना। मैं बता देता हूँ। वैसे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है हमारे देश की उसको ये लगता है कि ट्रम्प आएगा अब और वो कुछ कर देगा, वो कुछ बोलेगा, उससे ब्लास्ट कर जाएगा। बट यहाँ पर हम ट्रम्प को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि ये किस दिन उठेगा, क्या बोलेगा। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो प्राइस चल रहा है हमारी आंखों के सामने इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और इससे कुछ क्लू ले सकते हैं अपने ट्रेडिंग प्लान्स को देखने के लिए कि किस तरीके से हमने ट्रेड करना है। यहाँ से हम एक हेल्प ले सकते हैं। कोई एडवाइज़र हमारे पास नहीं आएगा, अभी हम उतने कैपेबल नहीं है कि हम वो चीज़ें रख पाए। इसके साथ में नेक्स्ट चार्ट जो आपको देखना चाहिए वो कौन सा देखना चाहिए, वो है डॉलर इंडेक्स का। डॉलर इंडेक्स की भी हमने काफ़ी बार बात करी है, इसको भी जाके आप यहाँ पर ट्विटर पे जाओगे, कुणाल भारद्वाज लिखोगे, ये मेरी ट्विटर की आईडी है, इससे आप जाके यहाँ से आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं काफ़ी अपडेट्स डालता रहता हूँ, उनको आप देख सकते हो, उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हो।